हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध। जो रिलेशनशिप होती है वो पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में। ये सभी एग्जाम के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ और बिना टाइम खर्च किए हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ बेसिक सी कॉन्सेप्ट, फिर आपको देखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यदि इसमें कोई मेल होगा, जैसे हमें कंफर्म हो जाए कि ये मेल है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्लस का साइन लगा देंगे उसके ऊपर। जैसे कि मैंने कहा ए बी का भाई है, जो ए है वो कौन है, बी का भाई है। तो भाई है कौन, ए, तो ए का हमें कंफर्म हो गया कि जब मैन होगा यानी मेल होगा तो ये प्लस होगा। ठीक है, ये आपको समझ लाना है। तो ऐसे हम प्लस लगा लेंगे। फीमेल होगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर माइनस लगाएंगे, जिससे हमें कंफर्म रहे, हम भूलें ना। तो फीमेल होगा उसके लिए माइनस लगाएंगे। जैसे कि जो बी है ए की बहन है, तो हम इस पर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। एक बात और बता दूँ, यदि हम बहन भाई का जो रिश्ता हुआ, सिस्टर और ब्रदर का जो रिश्ता होगा, उसमें हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। जैसे कि ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो बीच में कॉमा लगा देंगे। भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई बहन बहन कोई भी हो, लेकिन भाई बहन का जहाँ रिश्ता होगा वहाँ हम कॉमा लगा देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये भाई बहन का रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे कि कोई दंपति है, जोड़ा है, पति पत्नी है, जैसे कि जो सी डी का पति है, जो सी है वो डी का पति है, तो डी का पति है, तो बीच में हम क्या लगाएंगे, इसमें डैश लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है। मैंने कहा सी जो है डी का पति है, कौन पति है, सी, तो ये अपने आप फीमेल हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। सी जब डी का पति होगा तो सी पति है तो प्लस लगा देंगे, और डी जो है कि पत्नी है तो वो माइनस। अब मैंने कह दिया कि ऐसे हम अब चलेंगे हम वर्ग में। जैसे कि मैंने कह दिया कि सी का पिता ए है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। मैंने कह दिया सी का जो बेटा है वो ई है, तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। यानी जो वर्ग ऊपर के होंगे उनको ऊपर लिखेंगे, और जो निचले स्तर के होंगे तो हम नीचे लिखेंगे उनको। ठीक है, जो हमसे ऊपर बड़े हैं उनको ऊपर लिखेंगे, जो इससे हमसे नीचे हैं तो उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? ये क्लियर है तो अब समझो आपका आधा चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, इतना सही है सब कुछ, और मैं आपको आगे ले चलता हूँ सवाल की तरफ सीधा। जैसे पहले मैं आपको छोटे छोटे 2-4 सवाल कराता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी बहनें हैं। ए और बी क्या है, बहनें हैं, बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर एस भाई हैं। आर एस क्या है, भाई हैं। पूछा क्या है, ए की पुत्री आर की बहन है। ए की जो पुत्री है आर की बहन है। पूछा क्या है, बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ए जो है बी की बहन है, ए और बी बहनें हैं, ए नहीं है, ए बी बहनें हैं दोनों। तो ए और बी बहनें, तो हम क्या करेंगे, ए कोमा लगाएंगे क्योंकि बहन भाई का रिलेशन है यहाँ। बी बहनें हैं दोनों यानी फीमेल है दोनों, तो हम इन पर माइनस लगा देंगे। आर एस भाई हैं, अभी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, आर एस भाई हैं तो आर एस को हम अलग लिख लेंगे, आर एस जो है भाई हैं। ए जो है, ए पुत्री है, ए पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री, यहाँ की होगा, ए की पुत्री जो है, ऐसे ही है ना, ए की पुत्री आर की बहन है। जो ए की पुत्री होगी वो क्या होगी, आर की बहन होगी। तो यहाँ पे जो ए की कोई भी पुत्री है, खाली डब्बा, नाम नहीं दिया, तो ए की जो पुत्री होगी वो कौन होगी, आर की बहन होगी। ठीक है, आर की कौन होगी, बहन होगी, ए की पुत्री आर की बहन होगी। अब आगे क्या कह रहा है, बी का एस से क्या संबंध है। देखो बी का एस से क्या संबंध है, तो देखो ए की पुत्री आर होगी, मतलब ए की पुत्री यहाँ पे कोई है, हमने एक्स मान लिया, ए की पुत्री एक्स है, उसका नाम नहीं दिया,
तो ए की पुत्री एक्स है, तो ये दोनों आर एस किसके, इसके भाई होंगे। ये पुत्री है और ये इसके भाई होंगे दोनों आर और एस, तो ये इनकी माता हो जाएगी। ए जो है एस की माता हो जाएगी, और माँ की बहन कौन होती है, मौसी होती है। तो एस की बी कौन हो जाएगी, एस की बी कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। नहीं क्लियर है तो एक बार और समझा देता हूँ, यही क्वेश्चन में आपके लिए। देखो उसने कहा ए और बी बहनें हैं, ए और बी दोनों बहनें हैं, आर एस भाई हैं। हमें नहीं पता, हम साइड में लिख लेते हैं आर और एस दोनों भाई हैं भाई, ठीक है। आर एस दोनों भाई हैं। ए की पुत्री आर की बहन है। ए की जो पुत्री है, ए की पुत्री हमें पता नहीं कौन है, तो हमने ये डब्बा लगा लिया खाली। ये आर की बहन है, आर की बहन है तो आर की बहन है, तो फिर ये कहाँ आ जाएंगे, इसके पास में आ जाएंगे भाई, भाई बहन है तो पास में रहेंगे। तो ये दोनों भाई हैं। उसने कहा है आर और एस भाई हैं, तो आर एस भाई हैं, यानी दोनों मेल हैं और ये फीमेल है। इनकी बहन होगी जिसका नाम नहीं दिया। अब वो कह रहा है बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से, यानी एस से, यानी एस बी का, सॉरी एस से कहा है तो सी का मतलब होता है एस का बी कौन लगता है, एस का बी कौन लगता है, यानी बी का रिश्ता एस से क्या है, ठीक है। बी कौन है, एस का, इसका मतलब बी कौन है, एस का। तो ये निकालना है। तो देखो ये बहन है एस की, ये एस की बहन है, ये जो है ये एक्स मान लिया, एक्स कौन है, एस की बहन है। तो एक्स की माता कौन है, ए, तो एस की माता भी हो जाएगी। जब इसकी बहन है तो एस की माता भी हो जाएगी। तो एस की माता ए है और ए की बहन कौन है, बी, तो ये फिर कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, ठीक है ना। आपको समझ में आया कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। किसकी, एस की बी मौसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैं साइड में करा लेता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन आपको क्लियर दिख जाए। ए की माँ बी की बहन है, जो ए की माँ है, ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ है, इसका नाम नहीं दिया तो हम खाली छोड़ देते हैं, इसको डब्बा लिख लेते हैं, ठीक है। ए की माँ जो है बी की बहन है। किसकी बहन है, बी की बहन है, तो ये फीमेल है, बी की बहन हो गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की बहन है और सी की बेटी है। ए की माँ बी की बहन है, सी की बेटी है। सी की कौन है, बेटी है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी भी हो गई, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की। जो डी है वो बेटी है किसकी, बी की। जो डी है वो बेटी किसकी है, बी की। क्या कह रहा है, देखो डी बेटी है बी की, तो बी की बेटी हो गई, और बहन है ई की। किसकी बहन है, ई की, बहन हो गई ई की। आगे क्या कह रहा है, तो सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है। तो देखो आपने समझा क्या, सी का ई से, तो ई का कौन लगने वाला है, सी, ये पूछा है और इसका जेंडर हमें दिया नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो ये है ई, तो ई की माता ये होगी, ठीक है। ई की माता कौन होगी, ए की माँ पी की बहन है, ठीक है। ई की माता ये होगी, पिता भी हो सकता है माता भी हो सकती है, ठीक है, दोनों कुछ भी हो सकता है। इसका जेंडर नहीं दिया तो आप सोचोगे पिता क्यों नहीं हो सकता, तो ये भी माता या पिता में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, इसकी जो बहन है, बी की बहन है, इसको नाम नहीं दिया तो मैं एक्स दे देता हूँ। बी की बहन कौन है, एक्स, तो इसकी जो माता है या पिता है कौन है, सी। इसकी माता है या पिता है कौन है, सी, ठीक है। तो इसकी भी माता या पिता कौन होगा, सी होगा, बी का। तो अब ई से इसका क्या संबंध होगा, या तो ये दादा दादी हो सकता है या नाना नानी हो सकता है, लेकिन दादा दादी हमें ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या हो सकता है, नाना या नानी, नाना या नानी हो सकता है, ठीक है। दादा दादी हमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो नाना नानी हो सकता है, ठीक है।
समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, ए की जो माँ है बी की बहन हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है सी की बेटी है, सी की बेटी भी हो गई। आगे क्या कह रहा है, डी बेटी है बी की, डी बेटी हो गई बी की, और जो क्या कह रहा है ई की बहन है, ई की बहन भी हो गई। तो पूछा है सी का ई का सी से, सॉरी सी का ई से। तो देखो इसकी माता या पिता जो होगा ये होगा, और इसकी माँ सी होगी, या पिता भी हो सकता है, तो नाना या नानी होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर का भाई है, पी जो है क्यू और आर का भाई है, पी जो है क्यू और आर का भाई है। कौन है भाई है, तो कंफर्म हो गया कि पी मेल है। आगे क्या कह रहा है, वो आर का भाई है, एस आर की माँ है, एस जो है आर की माँ है, एस जो है आर की माँ है, तो इन तीनों की भी माँ होगी, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। टी जो है पी का पिता है, टी जो है पी का पिता है, तो टी इनका पिता हो गया भाई साहब। तो ये जब पिता होगा, ये इसकी माँ होगी, तो इन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध हो गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अपना क्वेश्चन। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता है, सही है ऑप्शन पहला, टी जो है क्यू का पिता है, एकदम सही है। दूसरा क्या दे रखा है, क्यू टी का पति है, टी एस का पति है, ये कुछ नहीं है, बस टी जो है एस का पति है, सत्य नहीं होगा। उसने क्या है, टी जो है एस का पति है, सत्य नहीं है। उसने पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, मैंने सत्य असत्य पढ़ लिया था, तो हमने पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला तो सत्य हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो क्यू जो है टी का पति है, क्यू जो है टी का पति है, यानी दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, और सब सत्य हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ए की माँ बी की बहन, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। ए की माँ की बहन, ए की माँ, इसको मदर लिख लेते हैं, एम लिख लेते हैं। ए की माँ की बहन, इसकी बहन यानी सिस्टर, ठीक है। ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन, इसके पुत्र को सन लिखेंगे, पूरा सन लिख लेते हैं, ठीक है। की सिस्टर, इसकी सिस्टर आपकी कौन लगेगी, मतलब ए की कौन लगेगी, ये कह रहा है। तो देखो ए की माँ ये है, इसकी बहन के पुत्र की सिस्टर कौन लगेगी। तो देखो ये आपकी बहन, सॉरी ये आपकी माँ है, ये माँ की बहन मौसी हो गई, ये मौसी का पुत्र है, तो आपका भाई लग गया, और इसकी बहन आपकी बहन होगी, यानी मौसेरी सिस्टर कौन लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी। मौसेरी बहन कौन लगेगी, ये की मौसेरी बहन लगेगी, ठीक है। मौसेरी बहन मतलब मौसी की लड़की, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है, वो कह रहा है ए की जो माँ है, ए की माँ एस की बहन है, एस का जो पुत्र है, एस का जो पुत्र है, इसकी बहन ए की कौन लगेगी, ठीक है, तो मौसेरी बहन लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी के का भाई है, डी जो है, इधर लिख लेना, डी जो है के का भाई है, कौन, डी, तो इस पर प्लस हो गया, डी के का भाई है, डी जो है के का भाई है, एम के की बहन है, एम जो है के की बहन है, ये हो गया, एम के की बहन हो गया। आर जो है डी का पिता है, आर जो है डी का पिता है, आर डी का पिता हो गया। आगे क्या कह रहा है, आर डी का पिता है, और एस एम की माता है, एस जो है एम की माता है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, एस एम की माता हो गई। तो पूछा क्या है,
बी एम की क्या लगती है, जो बी है, बी कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन कर लिया, सॉरी ये नहीं है। के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है, सही क्वेश्चन लिखा है ना डी का। देखो डी के का भाई हो गया, डी जो है के का भाई हो गया, डी जो है के का भाई हो गया, एम के की बहन हो गई, एम के की बहन हो गई, आर डी, आर जो है डी का पिता है, आर जो है डी का पिता हो गया, एस एम की माता भी हो गई। के का आर से क्या संबंध है, तो सही है, के का आर से क्या संबंध है, के का आर से, तो देखो पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, क्योंकि इसमें जेंडर निर्धारित नहीं है तो पुत्र या पुत्री होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, तो हमने पहले ही डैश लगा लिया। इसमें ये निर्धारित नहीं है कौन पति है कौन पत्नी है, ठीक है। ऐसे नहीं लगा देना कि ये मेल है फीमेल है, ऐसे नहीं कह सकते आप। अभी तो इतने कहा है कि एम और एफ दो दंपत्ति हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, तो ये बहनें हो गई, ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है, ए जो है एफ की बहन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए और बी बहनें हैं, तो ए एफ की बहन हो गई यहाँ से। आगे क्या कह रहा है, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है, बी जो है बी एम की क्या लगती है, तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसने, बहन, साली, भतीजी, पुत्री। देखो देखो ये मान के चलो जिसका पति होगा और ये पत्नी होगी, आप कह सकते हो ये पत्नी ये पति भी हो सकता है, तो कुछ ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो देखो यदि ये पत्नी है तो एम की क्या लगेंगी, ये ननद लगेंगी, एम की ननद लगेंगी, पति की बहन, एम की ननद लगेंगी, जो कि इसमें है नहीं। तो यदि ये मेल है और ये फीमेल हो जाएगी, तो जो पत्नी की बहनें होंगी, पत्नी की बहनें हैं ये, तो ये कौन लगेंगी, साली लगेंगी, ठीक है। ओके, पत्नी की बहन कौन लगेंगी, साली लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा आपके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी का पिता हो गया भाई, ए बी का पिता हो गया। आगे क्या कह रहा है, ए बी का पिता हो गया, सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री हो गई, और डी जो है बी का भाई है, डी बी का भाई है, भाई ये भाई हो गया डी। ई जो है ए का पुत्र है, तो ई यहाँ पे आएगा, ई जो है ए का पुत्र है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, चाचा भतीजी, चाचा भतीजी, चाचा भतीजी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चाचा भतीजी का संबंध हो जाएगा इनके बीच, ठीक है। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, सी और चाचा भतीजी हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो प्लस प्लस हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, एक्स वाई भाई भाई हैं, आर जो है वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता हो गया भाई साहब। आगे क्या कह रहा है, आर वाई का पिता है, एस जो है टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, एस टी का भाई है, इसमें लिखा नहीं है तो एस टी का भाई हो गया भाई। आगे क्या कह रहा है, एस टी का भाई है, एक्स का और एक्स का मामा है, एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है,
एच जो है टी का भाई है, टी का भाई है और एक्स का मामा है। ठीक है, इतना हो गया, टी का भाई लिख लिया हमने और एक्स का मामा है। ठीक है, एक्स का मामा है ये और इसकी बहन निकालना है कौन है, एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, देखो ये इसका मामा होगा तो इसकी बहन होगी और ये बहन होगी तो ये इसकी पत्नी होगी। कौन, आर की पत्नी कौन होगी, टी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पति पत्नी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति पत्नी का हो जाएगा। देखो एस जो है टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है तो ये इसकी बहन होगी, तो जो एक्स की कौन होगी, माँ होगी। और एक्स का पिता आर है, एक्स की माँ टी है, तो आर और टी के भी संबंध हो जाएगा पति पत्नी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़े अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, देखो x प्लस वाई का अर्थ है, x प्लस वाई का अर्थ क्या है, x प्लस वाई का अर्थ क्या है, जो x है, x माँ है y की, यानी ये माँ है, माँ कौन है, ये y की। ठीक है, x माँ है y की। आगे क्या कह रहा है, x माइनस वाई का, इसको लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई का मतलब होता है x माँ है y की। दूसरा क्या कह रहा है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है, x माइनस वाई का मतलब है x जो है भाई है y का, x कौन है, भाई है y का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, x डिवाइड बाई वाई, इसका मतलब क्या कह रहा है, x पिता है, पिता है y का। और क्या बच गया है, x मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई y, इसका मतलब क्या कह रहा है, x जो बहन है y की। ये साइन वाले क्वेश्चन है, ये भी एक तरीका है। तो अब देखो वो पूछ रहा है, ये चाचा है b का, ये कौन है, चाचा है b का, और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं उसने। ठीक है, ये चाचा है b का और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं उसने। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन मैच करके देखते हैं। ठीक है, a माइनस बी, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, a माइनस बी प्लस, ये पहला ऑप्शन है, a माइनस बी प्लस डिवाइड, प्लस के बाद क्या है, a माइनस बी एन डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें तो क्या, देखो ये क्या था, भाई था m का, भाई हो गया m का, भाई है तो ये भाई हो गया m का, और आगे क्या कहा है, a भाई हो गया m का। अब देखो प्लस, तो प्लस का मतलब माँ, ये माँ है किसकी, n की, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, पिता, डिवाइड का मतलब क्या है, पिता किसका, b का। प्लस का मतलब क्या था, माँ हो गई, डिवाइड का मतलब क्या हो, पिता हो गया किसका, b का। तो ये तो कहाँ पहुँच गया, बहुत लंबा हो गया, तो इससे तो ये हो नहीं सकता चाचा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो b प्लस, ये सेकंड ऑप्शन है, क्या कह रहा है, b प्लस b डिवाइड है, b डिवाइड m प्लस n और मल्टीप्लाई बाई a, मल्टीप्लाई बाई a। ठीक है, तो अब निकालते हैं, देखो b क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, b हो गया पिता किसका, m का। ठीक है, b पिता हो गया m का। अब प्लस का मतलब क्या है, जो m है वो माँ हो जाएगी किसकी, n की, माँ हो जाएगी n की, और मल्टीप्लाई का मतलब बहन, तो ये बहन हो जाएगा किसकी, a की। अब a चाचा तो कैसे भी नहीं हो सकता b का, क्योंकि a नीचे पहुंच गया और b ऊपर रह गया, है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, a प्लस बी, a प्लस m माइनस n
और मल्टीप्लाई बी। तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, मतलब तीसरा ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या होगा, प्लस का मतलब होता है माँ। ए जो है माँ हो गई किसकी, एम की। ए माँ हो गई तो चाचा कैसे हो जाएगा ये, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ए माँ हो गई एम की, प्लस का मतलब माँ है, तो ए माँ हो गई एम की, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। ऑप्शन 4 की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, देखो ए माइनस एम मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाई बी। तो देखो माइनस का मतलब होता है भाई, ए जो है भाई है एम का, ठीक है, ए जो है भाई है एम का। अब आगे क्या करते हैं, ए भाई हो गया एम का, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बहन, ये हो गई बहन किसकी, एन की, बहन हो गई किसकी, एन की, तो ये हो गई बहन किसकी, एन की, ये हो गई बहन एन की, और इसका मतलब ये पिता हो गया किसका, बी का। तो देखो ये इसकी बहन है, ये भाई है, तो ये चाचा हो जाएगा, है ना, इससे हो जाएगा चाचा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखो एक की बहन कौन है, एम, और एम का बहन है एन, तो इन दोनों में क्या भाई का संबंध हो जाएगा, ए और एन में भाई का संबंध हो जाएगा, भाई भाई हो जाएंगे, तो बी का कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।